जानना चाहूँगी कि किस तरीके से 28 फरवरी को क्या होता है, आप पूरे उसमें बताइए ब्रीफ में हमें। देखिए 28 मार्च को हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था श्रुति करके। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉलेज है उसमें ओवरक्राउडिंग हो जाती है और गेट बंद कर दिए जाते हैं। गेट बंद करने के बाद बहुत से लड़के धक्का मार के गेट तोड़ के कॉलेज में घुस जाते हैं। गेट तोड़ देते हैं, वो मेटल का गेट तोड़ देते हैं। उसके साथ साथ जो दीवारें हैं उन्हें टाप के अंदर घुस जाते हैं। सिर्फ कॉलेज के अंदर नहीं, हमारे हॉस्टल के गार्डन में भी, जिसको कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी एक्सेस नहीं होता, हॉस्टल के अंदर वो लोग घुस जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल है वो कहती हैं कि सब स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकाल दो, आईपी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर लड़कियां निकल जाएंगी तो लड़के अपने आप निकल जाएंगे। ये हमारी प्रिंसिपल का खुद बयान है, उन्होंने ये कहा था। तो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है पर सबको नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के अंदर घुस जाते हैं कैंपस में, लड़कियों को मॉलेस्ट करते हैं, वो सेक्सुअली हरास करते हैं, घंटों तक पीछा करते रहते हैं कैंपस के अंदर लड़कियों का। तो इस सब के बावजूद प्रिंसिपल को ये सब पता है, इसके बावजूद हमारा फेस्ट कैंसिल नहीं होता। हम देखते हैं प्रिंसिपल हमारी स्टेज पे आके ये बताती है कि फेस्ट तो बहुत सक्सेसफुल है, फेस्ट तो एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट रहा है हमारे लिए, आईपी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो नाचती भी हैं उस फेस्ट में। अगले दिन 29 को हम सब उसके कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर इकट्ठे होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि हम ये जवाब मांग सकें कि कॉलेज का सिक्योरिटी लैब्स कैसे रहा, क्यों रहा, इनएक्शन क्यों रहा पुलिस का भी साथ में। वहाँ से हमें दिल्ली पुलिस बेरहमी से डिटेन कर लेती है, हमें कोई जवाब नहीं मिलता। आप देखिए, एक लड़की के लिए करीब 3 पुलिस ऑफिसर्स थे उस टाइम। हमारे कपड़े फाड़े, उन्होंने ग्रोप किया, हमें हाथ लगाया, हमें गलत जगह, ये सब करके हमें उठा ले जाते हैं। हम उसके बाद वापस आते हैं, हमें कॉलेज हमारा सिविल लाइंस में है, पर हमें बुराड़ी थाने लेके जाते हैं पुलिस वाले। हम बुराड़ी से जब कॉलेज वापस आते हैं, अपनी प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं, तो प्रिंसिपल कहती है कि बेटा कॉलेज के अंदर कैंपस में तो कुछ हुआ ही नहीं 28 को। तो पूरी तरह से वो डिनाई कर देता है कुछ भी होना। उसके बाद हम 31 को फिर से इकट्ठा होते हैं सुबह 10 बजे। 31 को हम एक मार्च निकालते हैं कैंपस में और फिर से प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं। 7 घंटे नारेबाजी प्रोटेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल बाहर आती हैं और कहती हैं कि मैं एक कमेटी बिठा दूंगी जो देख लेगी, पर उस कमेटी में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। उसके बाद और प्रोटेस्ट करने के बाद ड्यू की प्रॉक्टर आती हैं, वो कहती हैं कि एक ऐसी कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें कॉलेज की इंटरफेरेंस नहीं होगी, पर उसमें भी कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो हम मांगते हैं कि जो भी कमेटी बिठाई जाएगी, जो सब कुछ देखेगी कि ये क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ, उसके अंदर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें हमारे खुद के नॉमिनीज हो। हम खुद नॉमिनेट करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो उस कमेटी में बैठेंगे, ताकि ये कमेटी कोई प्रोक प्रिंसिपल कोई बयान ना दे ऐसा जिससे प्रिंसिपल बच जाए, जिससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ना लें। उसके बाद उसी दिन 31 को जब प्रिंसिपल ने जाना होता है वहाँ से, हम कहते हैं कि हमें जवाब दिया जाए कि आगे क्या चलेगा। हम लोग गेट पे खड़े होते हैं और हम गेट पे खड़े हुए करीब हम 60-70 स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली पुलिस को अंदर बुलाया जाता है कैंपस के, जबकि मेल पुलिस ऑफिसर्स को फीमेल कॉलेज में आना अलाउड नहीं होता। वो अंदर आते हैं, वो लोग रस्सियों से ह्यूमन चेन बनाते हैं। वो लोग हमारे बीच में से नहीं निकलते, गेट में हमारे ऊपर से निकलते हैं, हमें धक्का मार के हम गिर जाते हैं। जब हमारे ऊपर पैर रख के हमारे प्रशासन, हाँ ये प्रिंसिपल है और ये दिल्ली पुलिस है, इसकी वीडियो प्रूफ है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारे पेज पे। हमारे ऊपर से निकले हैं वो, पूरे कैंपस से वॉलिनी और मूव की स्मेल आ रही थी। बहुत लड़कियों को चोटें आई, मसल टीयर हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। तो इसके बाद भी प्रिंसिपल जो हैं वो अब तक कॉलेज में हमें ना तो दिखी हैं, ना उनसे कोई जवाब आया है, क्योंकि अब हम सिर्फ 28 के लिए नहीं, हम 29 के लिए और 31 के लिए भी जवाब चाहते हैं। उसके बाद देखिए 3 को हमने एक और प्रोटेस्ट रखा था, पैरेलल प्रोटेस्ट, एक अंदर आईपी के कॉलेज के अंदर, एक कॉलेज के बाहर उन लोगों के लिए जो और कॉलेजेस से, मिरांडा, गार्गी, जेएमसी, एलएसआर से आ सकें, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ आईपी की नहीं हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेजों में हर साल, हर महीने होता है कि ऐसी कोई नई घटना आती है, हम देखते हैं कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उन लड़कों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वो सब भी जो बाहर आए हुए थे कॉलेज के करीब 40-50 लोगों को पुलिस ने फिर से बेरहमी से डिटेन किया। फिर से आईपी की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई जिम्मेवारी नहीं ली कि उनके स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वीसी को एक मेमोरेंडम देने। इसमें ये डिमांड्स है हमारी कि सिर्फ 28 को नहीं, 29, 31 और 3 को जो घटनाएं हुई हैं उसका भी जवाब आए हमें, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैंपस के अंदर ही सेफ नहीं हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स को घरों से फ़ोन आ रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। हमें खुद अपने दोस्तों के पेरेंट्स से बात करनी पड़ रही है कि सब सेफ़ है, आप इनके घर पर मत बुलाइए, पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब कैंपस जब सेफ ही नहीं रहा तो हम लड़कियों को पढ़ने क्यों भेजें। इस हद तक असर पड़ रहा है हमारी पढ़ाई पर। इस पर अब सवाल ये हालत, जिस तरीके से 28 मार्च को जो घटना इस तरीके से होती है, अगर उस टाइम पे सिक्योरिटी होती तो इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ के ही नहीं आती। देखिए हमें जो हमारे डीसीपी हैं, हमारे पास एक वीडियो है डीसीपी के कहते हुए कि उन्हें कॉलेज की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई सिक्योरिटी के लिए।
उन्होंने ये खुद बोला है। तो ये कॉलेज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाकामी है उनकी, कि उनको पता है जब कि 12,000 रजिस्ट्रेशन हुई हैं जब एक फेस्ट के लिए, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसके लिए इन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं की? इन्होंने स्टूडेंट्स की वॉलंटियर्स की ड्यूटी क्यों लगाई हुई है गेट पे सब ध्यान रखने के लिए? हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जो लड़के हैं 100-150 लड़के जब गेट को धक्का देके गेट तोड़ देते हैं, तो हम लड़कियां कैसे ध्यान रखेंगे कि कुछ ना हो गलत? हम तो वही लड़के जिनके ऊपर से उस दिन लड़की चल के गए हैं। एक लड़की, उसकी फीमर टूट गई है क्योंकि उसको किसी लड़के ने उठा के पटका और उसके ऊपर से लोग चल के निकल गए वहाँ पे। हमारे गेट पे जब स्टैम्पीड हुआ है तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी, पुलिस फोर्स, कोई सिक्योरिटी नहीं थी जो ध्यान रखे कि स्टूडेंट्स को चोट ना आए। हमारे अपने गार्ड्स तक को चोट आई है, जो प्रोफेसर्स हैं वो ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को चोट ना आए, उन्हें भी चोटें आई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है आखिर? ये सिक्योरिटी लैब्स इतना बड़ा जो है जिसके कारण कॉलेज के अंदर मॉलेस्टेशन हो गई है, हरासमेंट हो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रिंसिपल नहीं लेगा, एडमिन नहीं लेगा, यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, तो कौन लेगा? बिना प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के खिलाफ आप लोग मानेंगे नहीं? आपको वही मांगे कि हमें प्रिंसिपल को रेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए? जी, हम लोग को उनका रेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था चीज़ों का, बल्कि वो हम लोगों को लगातार इग्नोर कर रही हैं। 1 हफ्ता हो गया है हम लोगों को प्रोटेस्ट करते करते, पर उनका कोई जवाब नहीं आता है। वो बाहर निकलती हैं, वो हमसे बोलती हैं कि हमने डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा दी है, वो आपको 10 दिनों में जवाब दे देगी। उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर प्रॉक्टर आती हैं। समस्या क्या आ रही कि जो कमेटी बैठी है उस पर आप लोग विश्वास नहीं कर रही हैं? क्या लगता है कि वो आपको न्याय नहीं दे पाएगी? जी, ऐसा भी है, क्योंकि उसमें जनरल मतलब जो हम लोग के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जब ये नोटिस दिया गया था हम लोगों को, तो उसमें लिखा था 29 को जो घटना हुई है, बल्कि जो 28 को घटना हुई थी उस बारे में हम लोग बात करें तो उससे ये पता चलता है कि 29 को क्या हुआ था? 29 को हम लोग को डिटेन किया गया था, जो हम लोग कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस चीज़ को लेके भी कोई मतलब नोटिस नहीं दिया गया है। 31 को जो हुआ उस चीज़ को लेके कोई नोटिस नहीं दिया गया है, एंड 3 अप्रैल को जो हुआ उस चीज़ को लेके कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस तरीके से देखा जाए कि जो हेरसमेंट होता है 28 को, उसको जो यहाँ के ड्यू कॉलेज है और प्रशासन है वह एक मुकारता नजर आ रहा है, उसको अनदेखी कर रहा है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। जी, ऐसा ही है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही बोला गया था कि हम लोगों को पहले मतलब जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने बात की थी, तो उन लोगों से बोला गया था कि हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग को इनफ बाउंसर्स चाहिए, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि हम लोग ये प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद ही ये घटना हुई। उसके बाद ही प्रिंसिपल स्टेज पे नाचती हुई नजर आती हैं और वो बोलती हैं कि इवेंट वॉज सक्सेसफुल। ये हो सकता है आज आईपी कॉलेज में हुआ है, कल को किसी और कॉलेज में भी हो सकता है, अगर इसमें कोई कड़ा कदम नहीं लिया गया तो। जी, हो सकता है, ये पहले भी हो चुका है, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, इसको इग्नोर किया, और आज ये आईपी में भी हुआ। सीरियस तरीके से देखा ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली नहीं देखा गया है। और लड़के क्लेम करते हैं कि मिरांडा हमारा है, आईपी भी हमारा है। इस पर आप लोग आरोप लगा रही है कि छेड़खानी होती है, दीवार फांद के लड़के खून के चले आते, लेकिन आपकी प्रिंसिपल कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं था। जी, पहली बात तो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना को हमें यहाँ आईपी के मामले से शुरू नहीं करना है। हमको इसे समझने के लिए 2020 में जो गार्गी में हुआ, 2022 में जो मिरांडा दिवाली मेला पे हुआ, और अब जो हुआ, यहाँ से लेके चलेंगी तो हमें समझ आएगा कि मामला सिर्फ आईपी का नहीं है, कि मामला पूरी यूनिवर्सिटी का है, जहाँ महिला सुरक्षा के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आईसीवी के बारे में आधे लोगों को पता नहीं होता है। आईपी में जो हुआ है, जब लोग दीवारें फांद कर आईपी में घुसे चले आ रहे थे, उस समय प्रिंसिपल जो है दीदार जगाने पे नाचती हुई मिलती है, छात्राओं से ये पूछती हुई मिलती है कि हाउ इज द जोश। ये कोई सवाल है। उसके बाद प्रिंसिपल से जब इस बात के लिए जवाबदेही मांगी जाती है तो वो मुकर जाती है। वो कहती है हम इसमें जिम्मेदार नहीं है, ये स्टूडेंट काउंसिल की दिक्कत है, इस पर एक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी कमेटी बना देते हैं। पर ये जो कमेटियाँ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की 5 मेंबर कमेटी हो या फिर जो ये डिसिप्लिनरी कमेटी हो, ये डिसिप्लिन का या मिसमैनेज का तो काम कर सकती है, उस पर एक गाइडलाइन जारी कर सकती है, कुछ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये मामला डाइल्यूट करने की कोशिश है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मिसमैनेजमेंट का नहीं है, ये मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, जहाँ महिलाओं के साथ ग्रुपिंग होती है, ईव टीजिंग होती है, कैट कॉलिंग होती है, दे आर अनड्रेस्ड, पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड, एंड द यूनिवर्सिटी
has not taken any strict action against the principal. छात्राओं को काफी चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल हुई हैं छात्राएं। पहले छात्राएं फेस्ट के दिन घायल हुई है, उसके बाद ये प्रिंसिपल जो है उस दिन इनके पास सिर्फ एक पीसीआर और एक भी एम्बुलेंस नहीं थी जिस दिन फेस्ट था। उसके अगले दिन से यहाँ पे बसें भर के कांस्टेबल होते हैं, फीमेल कांस्टेबल, जो हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही महिलाओं को डिटेन करने के लिए तैनात रहते हैं। एक हफ्ता हो चुका है और अब आज भी देख सकते हैं पुलिस यहाँ मौजूद है। आज से 2 दिन पहले यहाँ पर आईपी कॉलेज के बाहर लगातार बैरिकेड रहे हैं, वाटर कैनन मंगा दी गई है। तो हमारा सवाल है कि वो वाटर कैनन फेस्ट वाले दिन होती तो क्या कोई दीवार टाप पाता, कोई दीवार चढ़ पाता और अंदर घुस पाता, महिलाओं के हॉस्टल में घुस पाता? और इसकी कार्रवाई कौन करेगा? आज यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज में कहती है कि इवनिंग के फेस्ट के जो प्रोग्राम है वही कैंसिल कर देते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है। इतनी हिम्मत करके, इतना संघर्ष करके लड़कियां हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक पहुंचती हैं और ऐसे मामलों से उनके परिवार वाले, समाज उनको और रोकेगा कि सुरक्षित नहीं है यूनिवर्सिटी, यहाँ नहीं भेजा जाएगा लड़कियों को। ऐसे ही एक डर का माहौल बनाया जाएगा जिससे महिलाएं उच्च शिक्षा से और दूर होंगी जो संघर्ष करके उनको मिला है। इसीलिए आज अलग अलग कॉलेज से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आईपी कॉलेज की नहीं हूँ तो यूनिवर्सिटी कहता है कि आप यहाँ क्यों हैं? ये तो आईपी कॉलेज की गर्ल्स का मामला है। तो क्या हम यहाँ इंतजार करें कि जब हमारे कॉलेज में ऐसी घटना हो तब हम अपनी आवाज़ उठाएं? हम इन्हें कॉलेज और टुकड़ों में नहीं देखते, हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जो कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो पुलिस को शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते लड़कियों पर छोड़ देती है। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? अब मेरा सवाल है कि छात्राएं हैं, अब जिस तरीके से घटना हुई है उससे मांग क्या कर रही हैं? हमारी मांग है पहली कि इनकी जो प्रिंसिपल है आईपी की, पूनम कुमारिया जी, वो इस्तीफा दें। इससे कम में हम नहीं मानेंगे क्योंकि उनसे बार बार बात करने की कोशिश हुई। प्रिंसिपल पुलिस को बुला के भागी हैं कॉलेज से बिना जवाबदेही देते हुए। वो नाची हैं उस दिन फेस्ट में जब लड़कियों को चोट लग रही थी। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लेंट हो इस मामले में और सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट हो, आईसीसी पे बड़े तौर पे कंप्लेंट करे, जो आईसीसी कार्रवाई करे। ये जो कमेटी बनाई है यूनिवर्सिटी ने, 5 मेंबर कमेटी, इसमें आईपी की छात्राओं का, आईपी के टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन हो। यूनिवर्सिटी द्वारा चुना गया नहीं लेकिन छात्रों द्वारा चुना गया लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले इस 5 मेंबर कमेटी में। इन मांगों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे आगे चलकर सिर्फ कोई गाइडलाइन जारी ना हो, एक कड़ी कार्रवाई हो जिससे प्रिंसिपल के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ऐसी जो नेग्लेक्ट है वुमेन सेफ्टी को लेकर वो आगे चल के ना हो। बिल्कुल, तो बात यहाँ वुमेन सेफ्टी की आती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी यहाँ तादाद में यहाँ पे वुमेन्स जो है वो यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। 28 फरवरी के बाद जिस तरीके से वहाँ हैरेसमेंट की बात करते हैं, गुंडागर्दी की तरह होती है, बदतमीजी होती है, उसको लेकर के छात्राओं ने अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। और अब छात्राएं एक ही मांग कर रही हैं कि इनको न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। कमेटी की बात करिए उससे भी खुश नहीं है क्योंकि कहती हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आईपी कॉलेज जिन छात्राओं के संग बदतमीजी हुई है उनकी बातों को सुने जाना चाहिए क्या? जो और प्रिंसिपल की बात भी करेंगे, जो प्रिंसिपल है वह रेजिग्नेशन दे दे अपना। तो क्या इसमें आगे कदम होता है? और जो छात्राएं इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, इसमें क्या आगे होता है? देखने में टीवी। धन्यवाद।